नेपाल में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक हालात काफी उग्र बने हुए हैं। युवाओं के व्यापक प्रदर्शन ने मात्र 2 दिन में सत्ता की नींव हिला दी है। इतना दबाव बढ़ा कि आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। इस्तीफे के बाद से ही तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ओली दुबई चले गए हैं, जबकि कुछ का दावा था कि वो चीन में है। लेकिन अब खुद केपी शर्मा ओली ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है और बता दिया है कि वो ना तो दुबई गए हैं और ना ही चीन में हैं। फिलहाल वो शिवपुरी में नेपाली सेना के सुरक्षा घेरे में हैं। ओली ने फेसबुक पर एक खुला पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने जनता और खासकर युवाओं को सीधे संबोधित किया है। पत्र में उन्होंने बताया है कि वो सेना के जवानों के बीच सुरक्षित हैं और सन्नाटे में भी बच्चों और युवाओं को याद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बच्चों की मासूम हंसी और स्नेह उन्हें हमेशा रोमांचित करता है और यही उनके जीवन का प्रेरक स्रोत है। ओली ने मौजूदा आंदोलन को युवाओं की सच्ची आवाज नहीं बल्कि एक गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में आगजनी, जेल से कैदियों की रिहाई और अन्य हिंसक कदम किसी मासूम प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकते। उनके अनुसार ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है, जिसे संघर्ष और बलिदान से हासिल किया गया है। ओली ने अपने पत्र में व्यक्तिगत पीड़ा का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता के संघर्ष के कारण वो अपने संतान से वंचित रह गए, लेकिन पिता बनने की चाह कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1994 में जब वो गृह मंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में किसी ने गोली नहीं चलाई। ओली ने अपने स्वभाव को जिद्दी बताते हुए कहा कि अगर वो अडिग ना रहते तो अब तक हार मान चुके होते। उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया, जैसे सोशल मीडिया कंपनियों पर नियम लागू करना, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताना और यहाँ तक कि भगवान श्री राम का जन्म स्थल नेपाल में होने का निर्णय। उनका कहना था कि ये फैसले उनकी जिद और दृढ़ संकल्प का नतीजा थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए पद प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की व्यवस्था है। यही व्यवस्था लोगों को बोलने, चलने और सवाल करने का अधिकार देती है। इसे बचाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। ओली ने जनता और युवाओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र और व्यवस्था के महत्व को समझें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं इसे कमजोर करती हैं। उनका संदेश साफ था कि लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। पत्र के अंत में ओली ने भरोसा दिलाया कि वो देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने युवाओं को ये समझाने की कोशिश की कि सत्ता और पद केवल माध्यम है, लक्ष्य नहीं। केपी शर्मा ओली का इस्तीफा और खुला पत्र नेपाल में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी जिद, निर्णय और खुलापन जनता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस पत्र ने ओली के पक्ष और उनके दृढ़ व्यक्तित्व को सामने रखा है। नेपाल में हालात भले ही अस्थिर हैं, लेकिन ओली का पत्र एक चेतावनी और संदेश दोनों है। ये दिखाता है कि सत्ता और संघर्ष के बीच भी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना कितना जरूरी है। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।